भीषम शर्मा जी एक्स विधायक हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए जरा सा शर्मा जी है। सर क्या नाम है सर? ब्राह्मण समाज की तरफ से राहुल गांधी का समाज पूरी तरह से स्वागत कर रहे हैं और ये सारा ब्राह्मण समाज यहाँ पर खड़ा है। कितने लोगों के साथ आप आए हुए हैं? कितने लोगों के साथ आप हैं? हाँ, मैं एक्स MLA यहाँ पर इनके साथ हूँ। ये सारे 70-80 गाँवों के प्रधान हैं। इंदिरा जी के देहावसान से एक दिन पहले उन्होंने कहा मेरे लहू का एक एक कतरा देश को अखंड बनाएगा, और ये परिवार ऐसा है, इनकी कुर्बानियां हैं। वर्तमान जो शासक हैं उनका एक भी फली भी नहीं फोड़ी, उन्होंने फली भी नहीं फोड़ी। घोषित देश बढ़ा हुआ हिंदू मुसलमान पे केवल और केवल राहुल गांधी जोड़ सकते हैं, कांग्रेस जोड़ सकती है, मध्यम मार्ग पार्टी है, गरीब अमीर छोटे बड़े। हिंदुस्तान की राजनीति में और इतिहास में सर्वाधिक मिथ्यावादी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ है उसका नाम मोदी है। इतिहास में दर्ज हो गया ही। मैं अब सबके सामने सारी बात नहीं बता सकता। और विश्व गुरु देखिए, मैं एक बताऊं, मैं राहुल गांधी अंधेरा छाया हुआ था, कुहासा था, एक प्रकाश आया है इस देश में जिससे एक परिवर्तन का प्रतीक है। ये परिवर्तन आएगा। ये जो है ज्यादा नहीं चलते। शाश्वत मूल्य होता प्रेम, शाश्वत मूल्य होता प्रेम, अहिंसा। लोगों को जोड़ो तोड़ो मत नहीं। और राजधर्म तो ये है अपाहिज, लूला, लंगड़ा, अंधा, कोढ़ी और जिसका कोई सहारा नहीं है। वेलफेयर स्टेट में राज्य उसका सहारा होता है। नफरत करो मत। कोटिल से लेके आप देखिए महाभारत में शांति पर्व में यही कहा है उसने। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसी यात्रा में हम शामिल हैं और हमारे साथ यहाँ तमाम तरह के लोग जुड़े हुए हैं इस यात्रा से। राहुल गांधी की यात्रा 200 मीटर पीछे है हमसे, तो हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में कब से शामिल है, कहाँ तक जाएंगे, इनकी क्या जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए इनकी क्या मांगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह खारी। कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं, खजूरी से। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा में कब से हैं? हाँ, हम ब्लॉक अध्यक्ष हैं। अच्छा, कब से शामिल हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा में? भारत जोड़ो यात्रा में तो हम पहले टाइम से ही शामिल हैं। आप लास्ट तक जाएंगे? हम वहाँ तक जाएंगे, फिर उसके आगे भी जो भी आदेश होगा उसमें भी जाएंगे। आगे इधर है, चलते आप चलिए थोड़ा सा। कब तक रहेंगे आप लोग? राहुल जी के साथ हैं, जब तक राहुल जी यात्रा पूरी नहीं होगी तब तक साथ ही रहेंगे। यात्रा में साथ रहेंगे, पैदल चलेंगे, साथ चलेंगे, कैल चलेंगे, आवाज उठाएंगे। क्या मकसद है आप लोग का भारत जोड़ो यात्रा? भाई भारत जोड़ो यात्रा का ये है, जो हमारे सरकार है, वो सरकार जो मुद्दे असली हैं उनको तो छू रही नहीं है, उनको तो देख रही नहीं है। और उनको दबाने के लिए ये नए प्रोपेगेंडा कर रही है। उसी के लिए राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया है। उसी के उपलक्ष्य में सब लोग लगे हुए हैं और 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा जो है कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, उसका आह्वान यही है। अच्छा, ये भारत जोड़ो यात्रा जो आप लोगों का ये जो यात्रा है, पद यात्रा चला रहे हैं, क्या लगता है कि मोदी सरकार इतने काम कर रही है बावजूद आप लोग इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मोदी सरकार? हाँ, मोदी सरकार क्या काम कर रही है? मोदी सरकार तो इस मूवमेंट को दबाने के लिए कभी कहती है कोरोना आ गया, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। वो तो इसे दबाने के लिए रच रही है कहानी। जो असली बात है, जो उनके अपने प्रोग्राम है, गुजरात के 50-50 किलोमीटर की अपनी यात्राएं, उनमें तो वो कोई आवाज उठा रहे नहीं। और राहुल जी से इतने डरे हुए हैं हकीकी को दबाने के लिए वो नई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये क्या है? बहुजन नायक माननीय काशीराम साहब क्या है सर? भैया ये जो भारत जोड़ो है वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के द्वारा, आपने अभी देखा बीएसपी भी मायावती जी के डर की वजह से, मायावती जी मोदी जी के सपोर्ट करती हैं आप अलग, लेकिन वो उनका वोटर जो है कांग्रेस पार्टी के साथ है। हमारे जो है कांग्रेस पार्टी सामने भीषम शर्मा जी जो ये बहुत अच्छा जो पूरा ब्राह्मण समाज हमारे साथ है। भीषम शर्मा जी एक्स विधायक हैं। हम बात करेंगे यहाँ
गांधी का समाज पूरी तरह से स्वागत कर रहे हैं और ये सारा ब्राह्मण समाज यहाँ पर खड़ा है। कितने लोगों के साथ आप आए हुए हैं? कितने लोगों के साथ आप हैं? हाँ, मैं एक्स MLA यहाँ पर इनके साथ हूँ। ये सारे 70-80 गाँवों के प्रधान हैं। चलिए, बहुत जुड़े हुए थे यहाँ पर। चलो, थैंक यू सर, बढ़िया। तो आप देख सकते हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा रघुराज सिंह धामा, यमुना बिहार। कहाँ से हैं आप? मैं लेक्चरर हूँ। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा आपकी शामिल है? ये देश को जोड़ेगी, सेकुलरिज्म लाएगी। इसके अलावा जो अखंडता है देश की स्थापित होगी, फिर जाएगा, प्रकाश आएगा। ये प्रकाश आया है बहुत दिन बाद। ये भारत जोड़ो यात्रा की जो आपने अभी बात कहा कि भारत जो अखंड भारत की जो हम अखंड भारत है मेरा, वो खंडित हो रहा है, नहीं खंडित हो ही नहीं रहा है, तो आप जोड़ने के लिए कैसे तैयार हो गए? आप तो एक अच्छे पढ़े लिखे हैं सर। इंदिरा जी के देहावसान से एक दिन पहले उन्होंने कहा मेरे लहू का एक एक कतरा देश को अखंड बनाएगा। और ये परिवार ऐसा है, इनकी कुर्बानियां हैं। वर्तमान जो शासक हैं उनका एक भी फली भी नहीं फोड़ी, उन्होंने फली भी नहीं फोड़ी। और सेकुलर जीने की एक कला है, जीवन दर्शन है, केवल शब्द नहीं है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है। और ये हमारे जो उसमें है ना सैल्यूट फीचर, उसमें भी है। और इसके अलावा ये है कि एक घोषित देश बटा हुआ है हिंदू मुसलमान पे। केवल और केवल राहुल गांधी जोड़ सकते हैं, कांग्रेस जोड़ सकती है, मध्यम मार्ग पार्टी है, गरीब अमीर छोटे बड़े और शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के लोग, सब लोग केवल और केवल कांग्रेस से जुड़े। और ये जो बीच का अंतराल आया ना, ये वो आ गए हैं बहकाने वाले। हिंदुस्तान की राजनीति में और इतिहास में सर्वाधिक मिथ्यावादी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ है, उसका नाम मोदी है। इतिहास में दर्ज हो गया ही। मैं अब सबके सामने सारी बात नहीं बता सकता। और विश्व गुरु देखिए, मैं एक बताऊं, मैं पहली बात तो ये है 15 लाख का वायदा किया, वो काला धन आएगा, सबके खातों में 15 लाख आएगा। थोड़ा ज़्यादा कर, थोड़ा सही। इंदिरा जी के उस समय भी रहे हम, जब वो हार गई थी और शाह कमीशन हो रहा था। विलिंगडन क्रिसेंट पे हम जाते थे। हम शिक्षक रहे, जो एक टीचर्स की टोली थी। और आज भी हम बता रहे हैं, इंदिरा गांधी तो व्यक्ति थी, वो सारी दुनिया का इतिहास मुझे पता है यहाँ का, इंदिरा जी का तो। लेकिन राहुल गांधी अंधेरा छाया हुआ था, कुहासा था। एक प्रकाश आया है इस देश में, जिससे एक परिवर्तन का प्रतीक है। ये परिवर्तन आएगा। ये जो हैं ज़्यादा नहीं चलते। शाश्वत मूल्य होता प्रेम, शाश्वत मूल्य होता प्रेम, अहिंसा। लोगों को जोड़ो तोड़ो मत नहीं। और राजधर्म तो ये है, अपाहिज, लूला, लंगड़ा, अंधा, कोढ़ी और जिसका कोई सहारा नहीं है। वेलफेयर स्टेट में राज्य उसका सहारा होता है। नफरत करो मत। कोटिल से लेके आप देखिए महाभारत में शांति पर्व में यही कहा है उसने, युधिष्ठिर को जब बताया भीष्म ने, राजधर्म ये है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में यही कहा, राजधर्म यही है। याज्ञवल्क्य ने यही कहा, राजधर्म है। और अटल बिहारी वाजपेयी इस व्यक्ति को, जो देश का प्रधानमंत्री बैठा है, ये कहेगा राजधर्म निभाओ। मोदी जी ये नहीं है, आप बन गए, आप हिंदू मुसलमान करके जीतते रहोगे, लेकिन ये शाश्वत मूल्य नहीं है। सत्य मूल्य अहिंसा है, प्रेम है। प्रेम है जो जोड़ता है। ये तोड़ रहे हैं। अघोषित रूप से देश टूट गया है। दो टुकड़े नहीं हुए, लेकिन वो बोल नहीं सकते। माइनॉरिटी के लोग दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। आज की तारीख में वो ऐसी छलांग मारेंगे जैसे एक समय ऐसा आता है, थका हुआ आदमी, कुचला हुआ आदमी उस बेबस हो जाता है और सत्य सामने आ जाता है। जैसे स्प्रिंग होगी ना, ऐसे उछलता है। तो किसी को सताओ मत, गरीब को मत सताओ, गरीब को अपने उसमें ले लो और सबसे प्रेम से बात करो।
तो सर एक बात मैं सर एक बात बताना चाहता हूँ, पोवर्टी में 107 हमें, हेल्थ में हम अंतर्राष्ट्रीय मानक पे कहाँ हैं, चले गए क्या? हाँ, तो हम 180 के मानक पे हैं और हेल्थ पे और विकास पे आप 180 पे हैं। आप क्या है कि विश्व गुरु यार, तुम आत्ममंथन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, सेल्फ इंस्पेक्शन। ये नहीं है जनता, ये है देखो, ये इधर लगा के दिखाओ, इसको एक बार लगा के दिखाओ। और सच बात तो यही है, ये भारत है जो चल रहा है। 42 में चंपारण में सुनिए सर निकल गए। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।